नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपी टेस्ट के बाद कैंडिडेट अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर का इंटरव्यू देके निकले हैं। उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी सोनी है। कहाँ से है मैम? और मैं यही इंदौर से लोकल हूँ। इंदौर से ही लोकल? हाँ। यहाँ किस बोर्ड में था? मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। शर्मा सर के बोर्ड में नहीं था? सर, मेहरा सर के बोर्ड में। कोई बात नहीं। एवरेज कितने टाइम तक रहा मैम आपका? मेरा 15 मिनट, 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट। इंटरव्यू का माहौल कैसा था अंदर? काफी मतलब हैप्पी टाइप का माहौल था। सर लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे थे, फिर क्वेश्चन कर रहे थे। और मतलब एक क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन मिला के बना रहे थे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और अच्छा, मतलब ऐसा कोई डर वाला माहौल नहीं था। क्या क्या क्वेश्चन आए मैम अंदर? मुझसे तो मेन पूछा उन्होंने, पहले फिक्सचर बनवाया बोर्ड पर कि आप 15 टीम का फिक्सचर बना दो। फिर उसके बाद सीडिंग पूछी कि प्रीवियस टीम कैसे, अगर विनर है तो आप उसको आगे कैसे निकालोगे। तो उसमें बाय पूछा। और हाँ, उसके बाद आप मैं जैसे पूछा इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम में अगर आप लेके जा रहे हो टीम को, तो आगे कैसे जोन में डिवाइड होती है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे उसका कैलेंडर बनता है। तो वो पूरा जो आपका सिस्टम है कि कैसे कंडक्ट यूनिवर्सिटी मैच टूर्नामेंट करवाती है, उसके बारे में ज़्यादा पूछा। और शूटिंग से पूछा, मतलब कि एमपी में जो कोई शूटर है जो फेमस हो या अर्जुन अवार्डी हो, उनके बारे में, डिफरेंस बिटवीन पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स के बारे में पूछा। फिर उसके बारे में डिटेल में पूछा मुझसे काफ़ी। और हाँ, यही था। और अवार्डीज में इनको पूछा उन्होंने। तो और कोई टूर्नामेंट वगैरह पूछा मैम? नहीं, और टूर्नामेंट्स नहीं पूछा। टूर्नामेंट्स के अंदर क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो लोग डाल रहे थे, हाँ, नॉन स्टॉप। और फिर वो पॉलिसी वगैरह? हाँ, उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया कि आप खेल निर्देशिका जो होती है मध्य प्रदेश में, खेल जो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें आप उसको ध्यान में रखते हुए फिक्सचर बनाएंगे कि आप वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका टूर्नामेंट का आपको फिक्सचर बनाना है। तो जनरली हमें पता नहीं होता है कि वो नॉकआउट में जाएगा या लीग में जाएगा। तो हाँ, वहाँ पर थोड़ा मुझे भी लगा कि कैसे होगा, पर वो नॉकआउट ही बनता है। आप लोग जो भी देख रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा कि वो इस टाइप से ही होगा। मैम, कोई पॉलिसी वगैरह से क्वेश्चन बना? कोई पॉलिसी, कोई स्कीम? कोई स्कीम वगैरह कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन में वही घुमा रहे हैं ना, उसी कुछ एक क्वेश्चन पे ऊपर 2-3 जैसे अंदर तक जा रहे हैं। आपकी एक पर्सनल जो हॉबी है उससे कोई क्वेश्चन बना? पर्सनल हॉबी तो उन्होंने नहीं पूछी, बस उन्होंने बैकग्राउंड पूछा, कहाँ से आपने जॉब क्यों नहीं करी, ये सब। तो जॉब तो मैंने की हुई है आर्मी स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि आपने वहाँ जॉब की है तो वहाँ के प्लेयर्स, वहाँ पे क्या कौन सा गेम ज़्यादा चलता है उसके बारे में बताइए। तो अगर आपने जॉब की है तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनेगा। मैम, इंदौर से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं नहीं, इंदौर से नहीं बना है। हाँ, लेकिन जो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, उससे क्वेश्चन पूछा था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में एमपी की कोई प्लेयर है जो 2 प्लेयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों को लगता है कि वो विनर है, मतलब। तो उसके लिए मुझसे क्वेश्चन पूछा था। मुझे एक प्लेयर का नाम याद था जो कि छिंदवाड़ा की थी, तो मैंने उनका नाम बता दिया था, डहरिया, अंजलि डहरिया करके। और सेकंड में उन्होंने बोला कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों ही विनर है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। और योगा से क्वेश्चन पूछा कि आप योगा वर्ड योग है या फिर योगा है, अगर आपके हाथ में अथॉरिटी है योग को योगा करने की, तो आप क्या अंग्रेजों से लड़ने चले जाओगे कि आप उसको योगा कर दो। तो ऐसे कंफ्यूज कर रहे थे कि आप स्टैंड ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, या योग को योगा कर सकते हो। शिवानी को शिवानी नाम से कुछ और शिवन्या कर दे तो आप मान लोगे क्या। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स बेस पे आपको क्वेश्चन अधिकतम हो गए। हाँ, मुझे तो इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना मैम आप? करंट अफेयर्स में आपको पैरालंपिक्स के अर्जुन अवार्डी पूछा, और एमपी के अर्जुन अवार्डी कौन से हैं ये स्पेशली उन्होंने फोकस दिया था। तो उसमें भी काफी कुछ नाम मुझे याद से तो बता दिया मैंने। ओके, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? पढ़ के आइए, और वहाँ कंफ्यूज करेंगे तो डरिए मत, थोड़ी सांस लीजिए और आंसर आ जाएगा अपने आप ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।